और ये प्रामाणिक बात है और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है और परिक्रमा लगाते, लेकिन उनकी उपदेश निष्काम था। वो एक संत से सुनते कि विराट जी साक्षात स्वरूप में है और लीलाश वर्य है, साधारण नहीं है। उनकी दिव्य कलेवर है, मणिमय रत्नमय स्वर्णमय विराट जी है। अनेक झरनाएं झर रहे हैं। अब एक झरना दिख नहीं पाए, शास्त्रों में जिसे वर्णना है, और या साधु जो देखे हैं उसकी आधारशिला को बोल रहे हैं। अनेक झरनाएं झर रहे हैं, रत्न जैसे उस झरना से रत्न सब उच्छ्रित होते रहते हैं। फूलों की जो इत्र है उसकी झरनाएं हैं, फलों की रस की झरनाएं हैं, निरंतर नित्य वसंत स्वरूप में रहते हैं। अनेक कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, यह उसका वास्तविक स्वरूप है। तथा यमुना जी का जो अंदर अनेक रत्नमय मणिमय महल है। श्री जी की जो मुख्य सेवा में यमुना जी रहते हैं, उसमें अनेक महल है। ऐसे दिव्य शाश्वत स्वरूप है। तो वो जो युवक थे वो निष्काम भाव से एक ही गिरिराज जी को बाबा को प्रार्थना करते कि हे गिरिराज महाराज, आप कृपा करके अपने वास्तविक स्वरूप का संदर्शन कराइए। हमने संतों से से सुना है कि आप इस स्वरूप में हैं, दिव्य शाश्वत स्वरूप में हैं। यही प्रार्थना लेते हुए, यही लोभ लेते हुए वो डीवी परिक्रमा करते, उन संत की वचनों को पालन और मनगणन नहीं करते, मनगणन नहीं करते। तो ऐसे अनेक वर्ष बीतने के उपरांत जब बड़ी भावुकता और बड़ी व्याकुलता वृद्धि हुई, पूछने के लोगों के बाद जो आपकी जो स्थान है वहां पे उनका बड़ी उदर भाव से गिरिराज जी को प्रार्थना कर रहे थे, उन संतों का स्मरण कर रहे थे। एकाएक गिरिराज जी का कीर्ति करेगा उनको दिखा, न केवल दिखा अपितु उन गिरिराज जी की जो कंदराएं हैं उसकी द्वार के उन्मोचन हो गई थी। उस स्वतः ही कोई एक शक्ति उनको उसके अंदर खींचता लिया। और देखिए गोप है, गोपियां हैं, खेल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं, सुनिष्ट फल है, अनेक प्रकार के दिव्य वस्तुएं वहां पे उपलब्ध है। वो लोग भी इनको स्वागत किए, उनके अनुरूप वस्त्र धारण किए, और इस प्रकार से इतना प्रेम में, आनंद में वो आप्लावित हुए। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन गुजर गए इस जड़ जगत के अनुसार। इधर उनके घर वाले लोग परेशान थे, बकायदा उन्होंने पुलिस में कंप्लेन किया, मिसिंग कंप्लेन किया उन्होंने। अब जब घर का युवक कोई गायब हो जाएगा तो स्वतः ही ढूंढेंगे, उस पर नहीं मिलेंगे तो पुलिस में कंप्लेन करेंगे। क्योंकि लेकिन इतना उस समय तो सीसीटीवी वगैरह का जमाना था नहीं, इतना ढूंढा गया लेकिन वो मिले नहीं। एक 7 दिन के बाद संध्या वेला पे दरवाजा पे कोई नॉक किया, तो देखे कि उनकी बेटा स्वयं फिर से आ गया 7 दिन के बाद। तो मुझे कहा चले देखते हैं, कोई ले गया था क्या, कोई किडनैप कर लिया था क्या। तो पहले तो वो कुछ भी बोले नहीं, इतना उनके शरीर से सुगंध प्रकट हो रहा था। ये लोग खुद आश्चर्यचकित हो गए, इत्र का मार्केट से होके आया क्या कोई इत्र का मार्केट से होके आया क्या, या कोई दिल्ली उठा गया था क्या। दिल्ली में बहुत बड़ा इत्र का मार्केट है। तो अनेक प्रश्न सोचे, कुछ भी बोल ही नहीं रहे। उसके बाद सोचे कि कुछ मानसिक स्थिति शायद सही नहीं होगा, घर चला गया होगा,
वैसे ही नरेंद्र में प्रवृत्ति था, जल फल पिलाए, प्रसाद वगैरह पवाए और सो गए। नेक्स्ट डे हमने एकांत में अपनी माता को इसकी बात बोला, जो भक्ति परायण थी, वे इस बात को गुप्त रखना। समय के क्रम में साधुओं के माध्यम से बात प्रकटन में हुआ, जिसे जो हम आपको अवगत करा रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह बात को परिपूर्ण रूप से स्वीकारा और इस समस्त घटना चित्र का विवरण उन्होंने दिया। तो वास्तविक वृंदावन की जो धरातल है, परिपूर्ण रूप से शाश्वत चिन्मय, साधारण यह नहीं है। तो उस धरातल में प्रवेश करना ही तुरंत उद्देश्य नहीं, वो आगे आपको दिख जाए। तो क्या होगा, जब भक्तों की आनुगत्य में हम भजन करेंगे, उसका लोभ रखेंगे, उसकी लालसा रखेंगे, उसकी प्रार्थना रखेंगे, तो निसंदेह यह संघर्ष होगा।